संसार में जब कोई तुम्हारा ना होवे, दुनिया साथ छोड़ देवे, तब घबराना मत, न परेशान होना, न चिंता में पड़ना। हम भारत के लोगों से कहेंगे, भैया जो जबलपुर के पागल यहां कथा सुन रहे, मेरे पागलों, मेरी प्रार्थना है दुनिया तुमको ठुकरा दे तो तुम हीन मत समझना, तुम अपने आप का मन मलिन मत करना, चले आना गोविंद के दर पर, ये मुस्कुराकर तुमको गले लगाएंगे। हमारे ठाकुर सबको गले लगाते, जिनका कोई नहीं उनके तो रघुनाथ जी, उनके तो ठाकुर है। भैया ठाकुर के अलावा भला कौन हमारा, भगवान के अलावा। लेकिन डूब जाओ इनमें। अभी तो हम केवल और केवल भगवान के बनने का नाटक कर रहे। विचार करो, जिस दिन भगवान के हो जाएंगे, भगवान क्या कहेंगे। इस संसार में जब सब जगह से थक जाना, तब हमारी गोविंद की गली में आ जाना, तब आप हमारे माधव की गली में आ जाना। इनके जैसा दयालु कोई नहीं है, इनके जैसा कृपालु भी कोई नहीं है। इनका स्वभाव बड़ा दिव्य है। इनकी लीला, ये बड़े जात पात नहीं देखते, छोटा बड़ा नहीं देखते, ये तो भक्त का भाव देखते हैं। हम आपको एक कथा सुनाते हैं, आप सुनकर चौंकेंगे। भक्तमाल में एक गणिका की कथा आती है, बेश्या की। गणिका का मतलब बेश्या। भक्तमाल में एक चरित्र आता है श्री बारमुखी जी का। एक गणिका थी बारमुखी, जो तन बेचने का काम करती थी, बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत, लेकिन भगवान का भजन बिल्कुल नहीं करती। एक बार गणिका के ऊपर कृपा हुई, बहुत से महात्मा गणिका के मकान के बाहर डेरा डाल दिए, बट वृक्ष के नीचे। गणिका के अंदर संतों को देखकर भाव जगा। देखो, हमसे एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज जी संतों के पास जाने से क्या होता। हमने कहा, भैया कुछ होवे या ना होवे, पर संतों के भजन को देखकर अपने हृदय में स्वतः ही भगवान की भक्ति जग जाती है। आहा। उस गणिका ने देखा सब महात्मा भगवान का भजन कर रहे, हमने अपना जीवन व्यर्था गमाया, वासना में लिप्त होकर गवाया, तन को बेचा, भगवान का नाम नहीं जपा। आंखों से आंसू भरकर रोने लगी। सोचने लगी, जब तक हमारा तन सुंदर है तब तक तो संसार के लोग हमें मानेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए। भैया जो भगवान का भजन नहीं करते, उनका हाल गणिका जैसा ही है। रात तो सोकर गवाई, दिन खा पी कर गवाया। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। बड़ा अनमोल जीवन था भगवान के भजन के लिए, पर बेफिजूली में बर्बाद कर दिया, किसी काम का नहीं रहा। और ये संसार जब तक जेब गर्म है, तन पर खूबसूरती है, तब तक ये संसार तुम्हारा है। जहां चेहरे की चमक और जेब के नोट गए, तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। गणिका रोने लगी। हरि बिन कौन हमारो, अब तो बिना गोपाल के कौन हमारा है, सब व्यर्थ है। उसने क्या किया, जितनी संपत्ति थी एक थाल में सोना चांदी जवाहरात भरे, महात्माओं के पास ले गई। महाराज आपकी कृपा से, आपके दर्शन से हमारे अंदर भाव जगा है, ये स्वीकार करो सेवा। महात्माओं ने परिचय पूछा, कौन हो तुम।
नीचे मूड डालकर सिर डालकर बोली, महाराज हमारा परिचय मत लो, मैं बड़ी पापनी हूं, घोर पापनी, बेस्या हूं। महाराज मैं इतनी पापनी हूं, बाहर से तो मैं ठीक दिखाई पड़ रही, पर महाराज मैं इतनी पापनी हूं कि अगर मैं नरक में भी जाऊं तो नरक के जीव भी मुझसे घृणा करेंगे। मैं इतनी पापनी हूं, आप हमारा परिचय मत पूछो, आप तो हमारी सेवा स्वीकार करें। महात्मा नाराज हो गए, गड़िका का संपत्ति हम नहीं लेते, जाओ हटो यहां से। और सुनो, मुंह मत दिखाना, तुम्हें भगवान ने ये तन बेचने के लिए नहीं दिया, भगवान ने ये खूबसूरत तन परमात्मा को रिझाने के लिए दिया था, और तुमने 2 कौड़ी के कामी पुरुषों में सब बर्बाद कर दिया। वासना में डूबी रही, कामी पुरुषों का संग किया, अब तुम्हारा कोई नहीं है। गड़िका रोने लगी, आंखों में आंसू भरकर बोली, महाराज अगर गंगा नदी ही हमको त्याज्य कर देगी तो हमारा भला कैसे होगा? गुरु ही हमको त्याग देंगे तो शिष्य का कल्याण कैसे होगा? आप तो दयालु हो, आप तो स्वीकार करो। महात्माओं ने स्वीकार नहीं किया। महात्मा बोले, सुनो, तुम्हें ज्यादा पड़ी हो, ये सभी सोने चांदी को ले जाकर बेच दो, एक मुकुट बना लो, और श्री रंगनाथ जी ठाकुर जी के नाप का मुकुट बनाओ, और वो मुकुट ठाकुर जी को पहनाओ, कम से कम हमारे ऊपर से बलाए तो जाए। महात्माओं ने ऐसा सोचा कि संपत्ति ले लेंगे, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। बात भी सही है महाराज, पहले के जमाने में अनीति का धन लेने से लोग बचते थे। माताएं समझाती थी अपने पतियों को, अनीति का धन ना आ जाए, बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाएगी। आज के जमाने में कोई नीति का खाता ही नहीं। साधु बोले, अनीति का धन नहीं खाएंगे, ये धन खाने से सब बर्बाद हो जाता है, भजन चला जाएगा। इसलिए एक काम करो गड़िका, तुम रंगनाथ जी के लिए, भगवान के लिए मुकुट बनवाओ। अब देखना, संतों को देखकर उस गड़िका के हृदय में जो भगवान के प्रति भाव जगे, उन भावों ने गड़िका को निर्मल कर दिया, शुद्ध कर दिया। उसने एक मुकुट बनवाया, श्री रंगनाथ जी के मंदिर ले जाने के लिए तैयार हुई, रोज रातों भर रोई भगवान के लिए। मैं पतित हूं, पतित पावन हो तुम, मैं अगर पापनी हूं, आप पाप हरण भी तो हो। हे नाथ, अगर आप ही हमको त्याग दोगे महात्माओं की भांति, तो कौन हमको सहारा देगा, कौन हमको ध्याएगा? हे नाथ, कौन हमारी खबर लेगा? और हाथ जोड़कर वो गड़िका रोते रोते रातों को व्यतीत करती, आंखों से झरझर आंसू बहाती और गाते हुए कहती, हरि बिन कौन हमारो, 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 हरि बिन कौन हमारो। भगवान के बिना कौन हमारा है? जिनका नाम पतित पावन है, 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 हमको भी पावन तारो, हमको भी पावन तारो। और गड़िका रोते हुए वह कहने लगी, वह बेस्या, हरि बिन कौन हमारो, हरि बिन कौन हमारो। हे नाथ,
आपने कोई साधारण पापी नहीं तारे। अगर आप पापी ही तारते हो तो हम भी पापी। और एक बात और, नाथ आप हमारे जैसे पापी नहीं तारोगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आप पतित पावन हो। गड़ी का गीत अजामिल तारे, गड़ी का गीत अजामिल तारे। आपने नंबर एक के पापी तारे। मैं मानती हूं मैं बहुत निकृष्ट हूं, महापापनी हूं, इतनी पापनी नरक में भी नरकीय जीव मुझसे घृणा करें। लेकिन सरकार अब तक भूल हुई, अब मैं जैसी भी हूं आपकी ही। गड़ी का गीत अजामिल तारे, गड़ी का गीत अजामिल तारे, गड़ी का गीत अजामिल तारे, गड़ी का गीत अजामिल तारे। हमको भी पार उतारो, हमको भी पार उतारो, हमको भी पार उतारो। हमको भी पार उतारो। तुम्हें बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो, हमारो प्रभु बिन कौन। आपने बड़े बड़े पापी को तारा, हमें भी पार उतारा। महाराज जी घटना सुनना, वो मुकुट लेकर के रंगनाथ जी के मंदिर जाने लगी। सोई सपने में भगवान ने पुजारी जी से कहा, सुनो कल एक वेश्या गढ़ का मुकुट लेकर आएगी, उसका मुकुट तुम मत लेना, उसके हाथ से ही हमारे सिर पर रखवाना। आहा, धन्य है। इसीलिए हमारे प्रभु का नाम दयालु। धन्य धन्य। गड़िका जैसी वेश्या को भी भगवान कहते हैं इसके सिर, हमारे सिर पर मुकुट यही रखेगी। दूसरे दिन पुजारी जी इंतजार करते रहे। शाम के समय गड़िका डरती डरती मंदिर गई। कोई डांट ना दे, कोई मार ना दे, कोई भला बुरा ना कह दे, क्योंकि जिंदगी भर पाप की। भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान क्या पता हमारा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। आंखों से भरी रोती हुई गई, रोती रोती पहुंची। पुजारी जी ने कहा, अरे अरे आइए आइए आइए, आगे आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। चौंक गई गड़का, हमारो इंतजार? हाँ, एक काम करो महाराज, क्षमा करना, आपसे भूल हो गई होगी। मैं तो महा नीच हूं, मैं तो महा पापनी हूं, मैं महा निकृष्ट हूं। भला आप हमारा क्यों इंतजार कर रहे थे? सरकार, हम रंगनाथ जी के लिए एक मुकुट लाए हैं, है तो ये पाप की कमाई, लेकिन स्वीकार कर लो। पुजारी जी बोले, अरे देवी जी, हमने नहीं, रंगनाथ जी ने ही स्वीकार कर लिया। अब तो तुम अपने हाथ से पहनाओ। आहा, भगवान जहां विराजमान थे ठाकुर जी, वो गड़िका उस चबूतरे पर चढ़ी, रोकर के अधीर हो गई कि भला मैं ये क्या देख रही हूं, ये सब हो क्यों रहा। सोच ही रही थी, हाथ में मुकुट लिया, भगवान को पहनाना चाहा, लेकिन भगवान की मूर्ति थोड़ा बड़ी है, इसकी हाइट थोड़ा छोटी है। ये सकुचा गई कि भला अब कैसे मुकुट पहनाएंगे। लेकिन धन्य है भगवान, भगवान ने जैसे ही गड़िका को देखा, तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया मूर्ति ने, और गड़िका ने अपने हाथ से मुकुट पहना दिया।